चंद्रसेन के अपमान का बदला लेंगे। उज्जैनी को जीतकर तमल प्रदेश में मिला देंगे। आगे बढ़ो। महाराज चंद्रसेन की जय। महाराज चंद्रसेन की जय। महाराज चंद्रसेन की जय। महाराज चंद्रसेन की जय। देख लिया आपने काका महाराज, अशुभ मुहूर्त में राज तिलक करने का परिणाम। आदित्य को युवराज घोषित करते ही उज्जैनी को भारी संकट उन्हें घेर लिया है। आप ही बताएं काका महाराज कि इस समस्या से हम कैसे निपटें? आखिर कौन करेगा उज्जैनी की सेना का नेतृत्व? हम करेंगे सेना का नेतृत्व, हम करेंगे सेना का नेतृत्व, हम करेंगे। आप युद्ध की तैयारी कीजिए काका महाराज। और ये युद्ध आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी युद्ध होगा युवराज, क्योंकि युद्ध में मरने वाले लोगों के सबूत नहीं ढूंढे जाते, चाहे वो अपनों की तलवार से मरें या दुश्मन की तलवार से। हम इन पर पहले पीछे से आक्रमण करेंगे। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझे, हम इन्हें घेर लेंगे। विक्रमादित्य, ये तो सच है कि उज्जैनी हमेशा तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। महाराज चंद्रसेन की 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 जय। महाराज चंद्रसेन की महाराज चंद्रसेन की जय। महाराज चंद्रसेन की महाराज चंद्रसेन की जय। इधर रास्ता बंद है, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। पश्चिम दिशा की तरफ रास्ता है, उधर से बढ़ो। चलो चलो। युवराज, अभी उज्जैनी में एक से एक योद्धा मौजूद है। आपको स्वयं रणभूमि में जाकर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं काका महाराज? आपने ही तो हमें स्वयं उज्जैनी की सेना का नेतृत्व करने को कहा था, और अब जब उज्जैनी की सेना युद्ध भूमि में हो तो हम कैसे राजमहल में बैठ के उसका नेतृत्व कर सकते हैं? हम युद्ध में जरूर जाएंगे। वाह, अगर विक्रमादित्य यहां स्वयं होते और आपको इस रूप में देखते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। विजयी भव।
जोश में होश मत खोना, संभल के। धन्यवाद। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहीं से वापस लौट जाओ। इन सबके सर धड़ से अलग कर दो। आक्रमण! जय महाकाल! भाई, हम पर क्यों हमला कर रहे? हम ठहरे रसोइया, हम क्या जाने तलवार चलाना। हाँ, लड़ाई और मित्रता हमेशा बराबर वाले में होनी चाहिए। जय महाकाल! भागो! जय महाकाल! विक्रमादित्य के होते हुए उज्जैनी की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। युवराज की जय हो। चंद्रसेन की सेना वापस लौट गई। एक आदमी ने तमल प्रदेश में पूरी सेना को रोक दिया और चंद्रसेन की सेना को वापस लौटना पड़ा। अकेला आदमी कौन हो सकता है वो, जिसने सारी सेना को वापस भेज दिया? सारी सेना को, और वो भी तमिल प्रदेश में। कहीं वो विक्रमादित्य तो नहीं? अरे भाई, कमाल के योद्धा हो तुम। हमारा जीवन बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम भी बहुत बहादुर हो राजकिशोर। तुम्हें तो उज्जैनी की सेना में होना चाहिए। हमारे से भाग्य कहाँ कि सम्राट विक्रमादित्य के तलवार के साए में युद्ध कर सके। तुम जानते नहीं, हम अरे भाई, वो दिन भी आ जाएंगे जब सम्राट विक्रमादित्य अपनी राजधानी में वापस लौटेंगे, तब उनकी सेना में भर्ती हो जाना। क्यों? चलो, अब हमें देर हो रही है। अब हमें घर चलना चाहिए। तुम्हारे माता पिता, हरिया काका सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो चल। विक्रमादित्य, अब तुम्हारे साढ़े साथी का वो चक्र शुरू होता है जिसमें मनुष्य को कठिन से कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर ये मुसीबतें तुम्हारे मन की सारी बुराइयों को हर लेंगी और तुम्हारा व्यक्तित्व सोने की तरह निखर जाएगा। अरे कैसा मनहूस रिश्ता लेकर आए थे? तुम्हारी बेटी का नाम इस घर में आते ही सिपाही मेरे बेटे को पकड़ कर ले गए। कैसी बातें कर रही हो राजकिशोर की माँ? ठीक कह रही हूँ मैं। अरे पता नहीं किस अभागन को हमारे पल्ले बांध देना चाहते हैं ये। मत बोल, ऐसा मत बोल। कितनी दूर से हमारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर के आए हैं। अवश्य, क्योंकि आसपास के लड़कों की कुंडली पर भारी पड़ रही होगी इनकी बेटी। ऐसा मत कहिए बहन जी, मेरी बेटी में कोई दोष नहीं। हम तो बड़ी आस लेकर आपके द्वार पर आए थे।
माँ, मेरा बेटा आ गया। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, हिमा ने ही मुझे नया जीवन दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, बड़ा उपकार है तुम्हारा हम पर। क्या बात है हरिया काका, आपके आंखों में आंसू? चलो भीमा, इन्होंने हमारी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया। नहीं माँ, अब मैं हरिया काका की बेटी से ही विवाह करूंगा। क्यों भाई हरिया, अपने जवाई को शगुन नहीं दोगे? क्यों नहीं नंद किशोर? ओम शं शनैश्चराय नमः। आखिर उस आदमी ने खाने में जहर क्यों मिलाया होगा? देवी, आप चिंता मत कीजिए, पापी को दंड मिल चुका है। कहीं वो कारंग का आदमी तो नहीं होगा? हमें जल्द से जल्द उज्जैनी पहुंचना चाहिए। अब हम निकलते हैं। हमें छोड़कर मत जाइए। आपके द्वारा दिए गए भक्ति रस के बिना ये जीवन बिल्कुल निराश हो जाएगा। हमने आपको जो भक्ति की राह दिखाई है, वो आपकी सबसे बड़ी साथी है। जीवन के बाकी संबंध तो केवल इस जन्म के साथी हैं, किंतु भक्ति की राह वो सदैव आपके साथ रहेगी, सदा आपकी रक्षा करेगी। अब हम भी देखना चाहते हैं कि उज्जैनी में आखिर क्या चल रहा है। हम अब चलते हैं। आखिर ये चतुर्भुज कहाँ रह गया? अब तक तो उसे कार्य पूरा कर वापस आ जाना चाहिए था। क्या हुआ चतुर्भुज? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? मुझे क्षमा करना कारण, मैं महारानी मदन लेखा को नहीं मार पाया। क्या कहा? क्या कहा तुमने? महारानी बच गई? हाँ कारण, उन्हें शनिदेव ने बचा लिया। मुझे ये दंड देकर मेरी ये दशा कर दी। ठीक है, अब ये कारंग तुम्हें शनिदेव द्वारा दिए गए इस दंड से मुक्ति देगा। मुक्ति! मदन लेखा! लगता है महारानी की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। शायद उसके पश्चात ही मैं उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठ पाऊंगा। चारों तरफ मेरा नाम गूंजेगा। सम्राट कारंग! सम्राट कारंग की जय! सम्राट कारंग की जय!